Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे साइलैब में एक इनबिल्ट कमांड सब प्लॉट को कैसे यूज किया जाता है। सब प्लॉट कमांड का पर्पस ग्राफिक स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का होता है, जिसमें हम इंडिपेंडेंटली ईच पार्ट में अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक वेक्टर जनरेट करते हैं x, रेंज लेते हैं 0 से 2 पाई और इसमें हम 50 एलिमेंट्स लेते हैं इस वेक्टर में। एक दूसरा वेक्टर जनरेट करते हैं साइन ऑफ x, एक वेक्टर और जनरेट करते हैं कॉस ऑफ x, साइन ऑफ 2 क्रॉस x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x एंड q इक्वल टू कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब अगर मैं ये चारों ग्राफ सेपरेटली इंडिपेंडेंट एक्सेस के साथ देखने हैं, एक ही प्लॉट में नहीं देखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं सब प्लॉट। अब ये जो पहला नंबर हम लिखते हैं, पहला इनपुट है यहाँ पर है m, ये ग्राफिक स्क्रीन को m रोज में कन्वर्ट करती है, डिवाइड करती है। और जो दूसरा है n, ये ग्राफिक स्क्रीन को उतने कॉलम्स में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे चार इंडिपेंडेंट प्लॉट चाहिए तो मुझे पता है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए। और फर्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं साइन को प्लॉट करना चाहता हूँ। तो अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में साइन प्लॉट हो चुका है। इसी तरीके से अगर सेकंड पार्ट में हम लेना चाहते हैं और यहाँ लिखते हैं z यानी कोसाइन के लिए, तो वो भी आ गया। और इसी तरीके से हम बाकी केस को भी कवर कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव प्लॉट से। देखिए इस तरीके से। तो व्यूअर, इस तरीके से हम सब प्लॉट कमांड को यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ दो ही प्लॉट चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको, अगर हम चाहते हैं कि दो प्लॉट हो और उसमें टू ऊपर नीचे हो, यानी एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखिए, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। और अगर हम इनको साइड बाय साइड लेना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से, तो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सब प्लॉट में जो इनपुट है, जो फर्स्ट इनपुट है, वो डिसाइड करेगा कि ग्राफिक स्क्रीन को कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हॉरिजॉन्टली यानी कि कितनी रॉज हैं। अगर हम कहें कि एक ग्राफिक स्क्रीन की मैट्रिक्स है हमारी, तो उसमें कितनी रॉज होंगी, वो फर्स्ट इनपुट डिसाइड कर रहा है। और उसमें कितने कॉलम्स होंगी, अगर वो एक मैट्रिक्स अज्यूम की जा रही है, तो उसमें कितने कॉलम्स होंगे, ये सेकंड इनपुट डिसाइड कर रहा है। और कहाँ प्लॉट होगा, ये थर्ड इनपुट डिसाइड करेगा। अब व्यूअर्स, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ कि हमने अभी एक्स और वाई को प्लॉट किया सब प्लॉट को यूज करके। अब मैं सिंपल एक कमांड देता हूँ, प्लॉट 2D एक्स और वाई, ये हमारा सिंपली प्लॉट हो गया। अब व्यूअर्स, इस कोड को मैं एग्जैक्टली कॉपी करता हूँ और आप देखिए, इसको मैं फॉर लूप में एंड करता हूँ यहाँ पर। यानी कि सेम कोड ऊपर भी है बिना फॉर लूप के, और यहाँ हमने सेम कोड रखा है लेकिन फॉर लूप के साथ रखा है। तो देखिए क्या होता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन से ड्रॉ करने की कमांड दी हुई है, तो क्या होगा देखिए,
अपर हाफ में इंस्टेंटली हमारे पास साइन का प्लॉट आ गया, लेकिन जो लोअर हाफ है उसमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अगर मुझको वो डिस्प्ले चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं सिर्फ सिंबल यूज कर सकता हूँ। और देखिए इस तरीके से हमारा प्लॉट जनरेट हो गया। लेकिन एक चीज आप और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाता हूं तो देखिए क्या होगा। तो व्यूअर्स आपने देखा जो अपर हाफ में साइन का प्लॉट है वो इंस्टेंटली प्लॉट हो गया, हमें विजिबल हुआ इंस्टेंटली। वो क्यों हुआ? क्योंकि एक्स का एक वेक्टर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वाई का वेक्टर है, जिसको प्लॉट 2D कमांड के थ्रू इंस्टेंटली प्लॉट कर दिया गया। लेकिन जो लोअर हाफ है उसमें हमें इंस्टेंटली कंप्लीट ग्राफ प्लॉट होता नहीं दिखता है, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट है। वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों है? क्योंकि फॉर लूप की वजह से एक्स को पहले एक वैल्यू असाइन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर वो प्लॉट की जाती है और उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है, यानी कि एक्स को एक दूसरी वैल्यू असाइन की जाती है, फिर वाई कैलकुलेट होता है, फिर प्लॉट किया जाता है वो पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट सेपरेटली कैलकुलेट किया जा रहा है और सेपरेटली ही प्लॉट किया जा रहा है। तो उसमें एक टोटल टाइम हमें दिखाई देता है कि अगर हमारे पास इस ग्राफ में अगर 500 पॉइंट्स हैं तो 500 पॉइंट्स इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली प्लॉट किए जा रहे हैं, और एक कंप्लीट ग्राफ हमें एक साथ नहीं दिखता है। तो व्यूअर्स हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम फॉर लूप के अंदर प्लॉट करना चाहते हैं तो हम एक तो सिंबल्स का यूज करेंगे, और दूसरी चीज हम कैस्केडिंग इफेक्ट को अगर कम करना चाहते हैं, जो टोटल टाइम कंज्यूम कर रहा है वो उसको कम करना चाहते हैं, तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़े कम रखने होंगे। व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।